ना तो हमें मोदी देवे खाने को, ना वे देवे कांग्रेस वाले। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो बस गरीबों का भला सोच ले। राशन, रोजगार दे। कितने आदमी पढ़े लिखे में तब फिर रहे हैं ऐसी। गरीब आदमी काम ये पूरे 500 में जा रहा। एक चीज जो 500 के लिए नहीं पड़ रही है, पूरे बच्चों का कम 500 में जा रहा। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने कांड सुना था हाथरस में, दलित समाज के एक लड़के को रात के 2 बजे जला दिया था। विकास करा है, हर चीज़ ऑनलाइन कर दी गई है। पहले इसको सुविधा नहीं थी। बीजेपी से नुकसान ही क्या है? बताइए। आज हम बदलाव करवाना है। बदलाव करवाना है। हाँ। तो बदलाव में किसको देखना चाहेंगे आप? कांग्रेस को। बढ़िया करेगा वो। नया लड़का है, नौजवान है, जवान लड़का है, तो इसलिए बदलाव चाहिए। आप कह रहे हैं कि अच्छे नहीं लगे, सब काम रोक दिए गए उसने। सब पब्लिक परेशान है, महंगाई में झूल रही है, किसी के पास पैसा नहीं है, कहाँ से खाएगा? चावल ही खाएंगे लोग बाग। इसको आटा नमक नहीं चाहिए, क्या खाली चावल चाहिए? पब्लिक को भगा रखा और क्या चाहिए? तो इसलिए बदलाव चाहिए। गरीब आदमी जा रहा वहाँ पे, गरीब आदमी जाना बस का जिसका वहाँ जाना, वो जाए क्या करेगा वहाँ से? फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर हर चीज जाना। राहुल गांधी से जोड़ रहा, पहले टूट गया था ना बीच में, क्या नाम बीजेपी वाले। अच्छा। बीजेपी वाले ने पब्लिक तोड़ दी। अच्छा, आपका कहना? इंडिया गठबंधन जो बना है, ये घमंडिया गठबंधन है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं होना। 26 दलों को मिला के ये गठबंधन बना है। अभी तो यही नहीं पता इसका मुखिया कौन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसका मुखिया ही नहीं पता। ISBT पे पहुंच के उन्होंने एक कुली की शर्ट पहन के और एक सूट के उठाया। क्या उन्हें शोभा देता है ये चीजें? स्टालिन और ये अपना स्वामी प्रसाद मौर्य ये जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, सनातन धर्म में आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि विश्व का सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है। तो ये तो बेतुकी बातें कर रहे हैं सब। ये अपने सब वोट बैंक के विषय में ही बात कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में मुझे इतना फायदा, जो पुलिस वाले हमें वो भी चाय के पैसे देकर जाते हैं आज के टाइम में। अच्छा, लेकिन चाहे दरोगा हो या सिपाही हो, लेकिन उससे पहले तो किसी ने दे दिए। और अभी नहीं, अभी भी काफी के हिंदुस्तान का हक है, गुण दूसरे देश के गाते हैं। इसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, उसके अपने निजी विचार हैं और वो गलत है। किसी भी धर्म को, मैं सनातन धर्म को नहीं कहता, मैं किसी भी धर्म को गाली देना या उसका अपमान करना वो गलत बात है। नाम विनोद है। अच्छा विनोद जी, ये बताइए 2024 का चुनाव होने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ NDA है। क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव हो सकता है ये दोबारा से? मेरे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए जी। तो बदलाव में इंडिया गठबंधन से कौन से दिग्गज नेता आपको लग रहे हैं? देखो, ना तो हमें मोदी देवे खाने को, ना वे देवे कांग्रेस वाले। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो बस गरीबों का भला सोच ले। राशन, रोजगार दे। कितने आदमी पढ़े लिखे में तब फिर रहे हैं ऐसी। गरीब आदमी ठेली पटरी वाला देख लो वहाँ पर जाके। ठेली पटरी वाले को एक को नीलगंदे रे, उन्हें भगा दें। सबके ठेले देखो दंगे तिंगे खड़े बेचारों के। क्या करेगा आदमी? यहाँ कम से कम लाखों आदमी का रोजगार चल रहा था इस मार्केट के अंदर, लाखों आदमी का। आपने इतवार बाजार, संडे बाजार का नाम भी सुना होगा। ये बीजेपी सरकार है, इस सरकार ने घटा दिया। कितने लाखों आदमी बेरोजगार हुए हैं। उससे कितने घर चूल्हे जल लेते। इस चीज को तो देखो, जो हम जैसे आदमी को वहाँ मार्केट में जाकर शोरूम पे लेके 500 की लेनी पड़ी, हमारे सारे बच्चों का काम ये पूरे 500 में जा रहा। एक चीज जो 500 की लेनी पड़ रही है, पूरे बच्चों का कम 500 में जा रहा। इस चीज को भी देखना चाहिए। सारे ये छोटे मोटे बाजार वाले सब हटाए जा रहे हैं यहाँ से। उनके बारे में हमारा काम बुरा, हम बड़ी बड़ी दुकानों पे एक रेट है, ले लो इनसे सामान। अब राशन लेने चले जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तो वो निकल जाओ उसमें कवाड़ा। अच्छा, और 10 किलो का 8 किलो ही रह जा, 8-7 किलो ही। तो इसी मतलब सरकार बदल, जो इन्होंने बोला सरकार बदलनी चाहिए। और आपने देखा तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने कांड सुना था हाथरस में, दलित समाज के एक लड़के को रात के 2 बजे जला दिया था। सुना होगा आपने हाथरस में। जब कांगी थी, खुद दुनिया भर की वो पुलिस खड़ी थी और वो जब जला रहे थे उसको रात के 2 बजे। बताओ किसी महिला का कौन सा 2 बजे जलती है कोई? ये सारे अत्याचार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर सरकार में होता है ये। तो अब मैं क्या बताऊं आपको। बट लेकिन लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से क्राइम केसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। यहाँ लड़के बहुत ज़्यादा सुरक्षित रह गई हैं, और आप कह रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके से। आप रोज मोबाइल देखते हो, एक डॉक्टरनी के बारे में सुना होगा, पेट्रोल में एक छोटी सी बच्ची के बारे में सुना होगा। काफी तो रोज तो मोबाइल पे दिखा रहे हैं काम, रोज तो दिखा रहे हैं कांड होते हुए। अब बताओ, आप बता रहे, आप स्टोरी उठा के देख लो, मोबाइल पर रिसर्च करके देख लो, साल में कितने हो रहे हैं केस।
खूब हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? कौन बचा रहा बताओ? अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको केंद्र में कौन सी सरकार आने वाली है? देखो मैं तो इस चीज से नहीं, हमें तो आपको मैंने जब भी बताई है, हमें तो ऐसी सरकार चाहिए गरीबों आदमी का भला सोचे और इन्हें गरीब आदमी को रोजगार मिले। तो राहुल गांधी? मैंने राहुल गांधी हो या अच्छा वो हो अखिलेश जी हो, कोई से भी हो। अब बताते कि पुल पास मोदी ने करे, हमने वो कोई कहता है कि पुल का जो करा था वो अखिलेश जी ने करा था। अच्छा, पुल का जो निर्माण करा था अखिलेश जी ने करा था, इन्होंने आके फिर वो करा। अब ये ज्यादा कर क्या है, मुसलमानों को लेके चल दिए राम मंदिर। हमें राम मंदिर खाने को ना देने का, हमें रोजगार देगा, वो खाने को देगा, इससे हमारे बच्चे पलेंगे। मंदिर में जाकर हमें कुछ वो नहीं है कि एक मंदिर राम मंदिर बनना है जी, योद्धा मंदिर बने वो, उस चीज से हमें कोई मैटर नहीं है। हमें रोजगार चाहिए, इससे हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिले। लाखों करोड़ों का पैसा उनके ऊपर खर्च करने के पर गरीबों के स्कूलों की जो शिक्षा वो फ्री तो ना कर कम करवाई जाए। किसी बच्चे स्कूल में जाके देख लो, एक बच्चा पढ़ाना मुश्किल हो रहा। तो बस यही कह सकता हूँ मैं, मतलब बदलाव चाहिए पूरी हाँ जी। आप देख लो, हमें राम मंदिर से करोड़ों रुपए लगा, गरीब आदमी के बच्चे को जो इतने स्कूल महंगे में जा रहे हैं, कितनी फीस जा रही है, इन पे कमताई करे ना, जो गरीब आदमी बच्चा आगे पढ़ा सके, कुछ बना सके। इतनी पढ़ाई में क्या करेंगे बताओ, इतनी महंगी जमाने में, जिसके 3 वे मेरे खुद 4 बच्चे, बताओ कहाँ पढ़ाऊंगा? ट्यूशन भी है, स्कूल में शिक्षा तो इतनी महंगी हो रही है। बेटी पढ़ाओ का मतलब आदमी अपना घर बेच दे? तुम तो कह रहे हो बेटी पढ़ाओ, उस बेटी के लिए शिक्षा तो पूरी करवाओ या उसे सस्ती तो करवाओ, जब भी तो बेटी पढ़ाई जाएगी। कोसी है आजकल इतना महंगा हो रहा है, आपको जानते हो खुद ही। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद चांद। अच्छा, ये बताइए 2024 का चुनाव होने वाला है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बदलाव या फिर दोबारा से बीजेपी? नहीं, बदलाव नहीं, बीजेपी। बीजेपी जी। कुछ खास वजह जो आप कह रहे हैं? बीजेपी विकास करा है, हर चीज ऑनलाइन कर दी गई है, पहले इसको सुविधा नहीं थी। बीजेपी से नुकसान ही क्या हमें बताइए मुझे। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी आई तब से दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, भूखमरी हो गई है, तो आप अब बताइए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा भूखमरी बढ़ रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर भूखमरी बढ़ रही है, रोजगार भी तो है, रोजगार खत्म कहाँ हुआ है बताइए मुझे आप? कारोबार किसका नहीं चल रहा? सबके कारोबार चल रहे, सब बच्चे पाल रहे हैं अपने। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी राशन में तो फ्री बांट रहे हैं, ये तो बताइए ना आप इस बात के लिए। लेकिन लोगों का कहना है कि राशन में अनाज कम, कंकड़ पत्थर उसमें सबसे ज्यादा है। ये सब बदनाम करने की साजिश है, कुछ नहीं है। अच्छा जी। तो सर ये बताइए, एक इंडिया गठबंधन में जो नेता है उनमें से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया था, हालांकि ट्विटर पे उन पे केस करने के लिए भी लोगों ने कहा है कि सनातन धर्म जो है मरेलिया है, तो क्या कहना है इसके बारे में? तो गलत है बयान उनका। अच्छा जी। तो क्या लगता है अगर इस तरीके के नेता आते हैं हमारे देश चला पाएंगे ठीक से? नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, राहुल गांधी जी अपनी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच एक अलग है, लेकिन फिर हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी आने चाहिए जी। अच्छा, वो तो खैर 2024 से पता चलेगा क्या सही होने बात वाला है। बिल्कुल आपकी। अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम रईस चौधरी है। अच्छा, तो रईस जी बताइए क्या लग रहा है 2024 में क्या होना है? 2024 में बदलाव करवाना है। बदलाव करवाना है। हाँ। तो बदलाव में किसको देखना चाहेंगे आप? कांग्रेस को। हाँ। तो कांग्रेस को, तो कांग्रेस में अखिलेश यादव भी है, राहुल गांधी भी है और राहुल गांधी। अच्छा हाँ। हाँ। तो राहुल गांधी कुछ खास काम बताइए जो आप करेंगे। राहुल बढ़िया करेगा, वो नया लड़का है, नौजवान है, जवान लड़का है, तो इसलिए बदलाव चाहिए। आप कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो क्या 10 साल से मोदी जी के कुछ काम आपको अच्छे नहीं लगे? काम अच्छे नहीं लगे, सब काम रोक दिए गए उसने। कुछ सब पब्लिक परेशान है, महंगाई में झूल रही है, किसी के पास पैसा नहीं है, कहाँ से खाएंगे? चावल ही खाएंगे लोग बाग, उसमें आटा नमक नहीं चाहिए, क्या खाली चावल चाहिए? पब्लिक को भगा रखा, और क्या चाहिए? तो इसलिए बदलाव चाहिए। आपको बदलाव चाहिए। अच्छा, इंडिया गठबंधन से ही एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया था कि उन्होंने सनातन धर्म को गाली दी थी, तो उसके बारे में क्या कहना है आप? गाली कहाँ दी उसने? मलेरिया बोला था ये? नहीं, मलेरिया उसने कोई गाली नहीं दी। अच्छा, शायद मुझे लग रहा है आप न्यूज़ नहीं देखते हैं। न्यूज़ देखते हैं डेली हम। देखते हैं? अच्छा, तो पता होता अगर देखते तो। नहीं, पर देख रहे हो, डेली देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में रोजगार नहीं है, और ग्रेटर नोएडा में बीजेपी सरकार ने रोजगार मेला लगाया है, उसके बारे में क्या? रोजगार उसमें वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ तो ग्रेटर नोएडा में लगा है। ग्रेटर नोएडा में क्या महंगाई है और कुछ भी नहीं है वहाँ से। कोई गरीब आदमी जा रहा है वहाँ पे, गरीब आदमी जाना है, बस कहीं नहीं उसका वहाँ जाना, वो जाए क्या करेगा वहाँ से? फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर हर चीज जाना है? जाना फ्री है? जाना फ्री नहीं है वहाँ पे, वहाँ तो पैसा वाला जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जा रहा है वहाँ से? अच्छा। गरीब आदमी देख के वापसी हो जाता है बेचारा, तो इससे क्या दिक्कत होगी? तो महंगाई तो है ना, गरीब आदमी जा नहीं सकता उसमें, जो पैसे वाला वही जा रहा है। ये
तो क्या लग रहा है जो बीजेपी सरकार ने काम नहीं कर पाए हैं 10 साल में, वो राहुल गांधी आकर के कर हाँ, देंगे? राहुल गांधी करेगा। पूरा विश्वास है हाँ, पूरा विश्वास। यात्रा के बारे में, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? भारत जोड़ो यात्रा जो अभी तक कामयाब होगा राहुल गांधी। अच्छा, हाँ। उन्होंने जो यात्रा निकाली, यात्रा जो निकाली ना, इसलिए निकाली ना, गरीब आदमी को लेकर साथ चल रहा हो अपने। हाँ, हर आदमी को साथ लेकर चल रहा है। अच्छा, लोगों का कहना है कि भारत तो कभी टूटा ही नहीं था, तो राहुल जी भारत जोड़ कैसे रहे हैं? भारत काफी टूटा जब लोगों- भारत टूटा काफी जब लोगों का क्या कहना होया है, राहुल गांधी क्यों टूटा है? इसीलिए राहुल गांधी जोड़ रहा, पहले टूट गया था ना बीच में, क्या नाम, क्या नाम, बीजेपी वाले, बीजेपी वालों ने पब्लिक तोड़ दी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है 10 साल में भारत टूट गया था? 10 साल में पब्लिक टूट गई है, कमर टूटनी पड़ी इनकी, इनके पास पैसा नहीं, खाने को पैसा नहीं है, चावल खिला रहा, चावल में कामयाब हो रहा कोई, ये बताओ। तभी राहुल गांधी जी जोड़, जब राहुल गांधी जोड़ रहे अपना, हर आदमी लेकर साथ चल रहा राहुल गांधी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मुकेश मित्तल। अच्छा, मुकेश जी बताइए, 2024 का चुनाव है, तो क्या लग रहा है क्या होने वाला है? ये अब इंडिया गठबंधन जो बना है, ये घमंडिया गठबंधन है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं होना। 26 दलों को मिला के ये गठबंधन बना है। अभी तो यही नहीं पता इसका मुखिया कौन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसका मुखिया ही नहीं पता। अच्छा, तो अभी क्या है, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी, या अभी जो हरियाणा में लड़ने वाली है आम आदमी पार्टी, गठबंधन में है अरविंद केजरीवाल, आप आम पार्टी, लेकिन आपका वो कह रहे हैं विधानसभा चुनाव हम अलग लड़ेंगे। तो किस चीज़ का गठबंधन है बताइए आप? माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे विश्व पटल पर हमारे भारत का नाम रोशन किया है और तमाम विश्व गुरु की श्रेणी में है। आज हमने एक बहुत सफल आयोजन किया G20 का, तो ये भी सब सफलता है। ये सब भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि G20 हमारे यहाँ बहुत सफल रहा। लग रहा है इंडिया गठबंधन में से दिग्गज नेता कोई है जो बन सकते हैं प्रधानमंत्री? आप बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ या जनता से पूछना चाहता हूँ, इसमें कोई लगता है प्रधानमंत्री योग्य हो आपको? कोई नहीं लगता। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल जी बहुत अच्छे, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े अच्छे नेता हैं, लेकिन वो जो कर देते हैं कभी कभी कुछ, जैसे उन्होंने कल की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको कि आनंद विहार ISBT पे पहुँच के उन्होंने एक कुली की शर्ट पहन के और एक सूटकेस उठाया। क्या उन्हें शोभा देता है ये चीज़ें? वो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के एक सम्मानित सांसद हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी पूर्ण रूप से परिपक्व है, प्रधानमंत्री योग्य है। अच्छा, अगर बात करें प्रियंका गांधी के बारे में? प्रियंका जी ने तो राजनीति अभी ज्वाइन की है, राजनीति में आए हुए ने टाइम ही कितना हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय महासचिव है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की, दम नहीं है। स्टालिन और ये अपना स्वामी प्रसाद मौर्य ये जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, सनातन धर्म में आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि विश्व का सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है। तो ये तो बेतुकी बातें कर रहे हैं सब, ये अपने सब वोट बैंक के विषय में ही बात कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें तो जूते लगने चाहिए। अच्छा, महिला आरक्षण लागू हो गया, तो इस पे क्या कहना है आपका? ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक समान, एक देश में महिलाओं के लिए एक समान रूप से एक बिल लाया जा रहा है, हालांकि पास भी हो गया है वो। तो बहुत अच्छी बात है ये कि महिलाओं को एक बराबर का स्थान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। अच्छा बताइए, कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? मैं यहाँ जवान आया था, 89 में आया था मैं यहाँ। तब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? चाय की दुकान है। अच्छा, ये बताइए 2024 का चुनाव होने वाला है, केंद्र बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में मुझे इतना फायदा, जो पुलिस वाले हमें वो भी चाय के पैसे दे के जाते हैं आज के टाइम में। अच्छा, लेकिन चाहे दरोगा हो या सिपाही हो, लेकिन उससे पहले तो किसी ने दे दिए। और अभी नहीं, अभी भी काफी जगह है ये। नहीं, मेरे पास नहीं है। यहाँ पर दे के जाते हैं पैसे? सब पैसे दे के जाते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है बदलाव हो सकता है अब की बार? नहीं, बदलाव नहीं है। नहीं, बीजेपी आनी है। अच्छा, बीजेपी के कुछ खास काम बताइए। बीजेपी के आप बता तो दिया आपको, बताइए। क्या है कि सबसे पहले जो 2.5 लाख रुपए महीने की योजना निकाल रखी है, वो गरीबों के लिए मकानों की। उसमें क्या है, गरीब आदमी का जो है, पहले झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, काफ़ी मतलब देश के अंदर झुग्गी झोंपड़ी कम हुई या नहीं हुई,
अच्छा, और आप जान के देश के अंदर भी एक कमी है, क्या है कि हिंदुस्तान का खाक है, गुण दूसरे देश के गाते हैं, इसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि दूसरे देश का जो गुण गा रहे हैं वो देश को तोड़ने वाली बात होती है, इसलिए उनको अपने बदलाव करना चाहिए, जिससे कि भाई सभी कहते हैं कि हमारे देश जैसा विश्व में कोई देश नहीं है, हर धर्म सुरक्षित है, लेकिन यहाँ एक धर्म या कुछ धर्म जो है विदेशों में बैठ के जो इंडिया की जो बांटना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी जो है इंडिया गठबंधन बना है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री? मेरे विचार से तो नहीं बनेंगे। आपके विचार से नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से बेरोजगारी कम है, लोगों के पास रोजगार है, जो समस्या थी समस्या दूर हुई है। बीजेपी की तो पहले से ये स्कीम रही है कि और देशों के मुकाबले अपना काम करो। अच्छा, मतलब जैसे कि मैं कहता हूँ कि मोमडन्स भाई है, वो दूसरे की नौकरी नहीं करता, इसी हिसाब से हिंदू भाई को भी अपना काम करके अपने पे डिपेंड होना चाहिए, चाहे काम छोटा करो या बड़ा करो, जिससे कि सरकारी नौकरी पे डिपेंड ना रहें। और मेरा मानना तो ये है कि आदमी जो सरकारी नौकरी से ज़्यादा सुरक्षित है, कभी भी अपने काम को खोल लो, कभी बंद कर दो। लेकिन काफी लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है। आप किसी का भी अनुमान लो, महंगाई कहाँ बढ़ रही है? उसमें तो लोग बात क्या काम है, जो चौक टाइप के लोग हैं, जो नंबर 2 का काम करते हैं, उन्हों को महंगाई लग रही है, क्योंकि उन्हों के काम इस टाइम बंद हो चुके हैं, इसलिए उन्हों को एहसास हो रहा। कुछ ही लोग हैं जो कि ऐसा कहते हैं, नहीं ज़्यादातर जो देश जो अपनी जगह सही चल रहा है। अच्छा, अभी हाल ही दिनों में स्वामी प्रसाद जी का बयान आया था, उन्होंने हिंदू धर्म को, सनातन को गाली दी थी, तो क्या कहना है इसके बारे में? ये उसके अपने निजी विचार हैं और वो गलत है। किसी भी धर्म को, मैं सनातन धर्म को नहीं कहता, मैं किसी भी धर्म को गाली देना या उसका अपमान करना वो गलत बात है।